वेलकम बैक। दौरा न्यूजीलैंड को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। T20 और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ सीट एडजस्टमेंट हुई है। स्क्वाड में तब्दीली नहीं हुई बल्कि सीट एडजस्टमेंट जिनके लिए स्पेशल तौर पर यह की गई है उनमें नाम आता है मोहम्मद रिजवान का, बाबर आजम साहब इसमें शामिल हैं, साथ में हारिस रऊफ साहब भी शामिल हैं और साथ में नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। लेकिन इन सब में खुशकिस्मत पाए गए हैं कि जिनको 2 टिकट मिले हैं वो हैं खुशदिल शाह साहब खुशकिस्मत है। यानी कि सीट एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी इंट्रो में कि एक एमएनए का टिकट मिलता है, किसी को एमपीए का मिलता है, लेकिन खुशदिल शाह को दोनों टिकट मिले हैं। बाकी जो हैं उनके लिए अलग अलग से उनको टिकट दिया गया है और सीट एडजस्टमेंट की गई है। अरीबा से इसका आगाज करते हैं। अरीबा, कैसी लगी आपको ये सीट एडजस्टमेंट जो आज आकिब जावेद साहब ने की है? देखिए, इसमें जो मेरिट है उसका तो कत्ल लाजमी हुआ है और बहुत ज्यादा एक अनफेयरनेस नजर आ रही है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद पर हारिस और शाहीन को 50 ओवर के स्क्वाड से निकाला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बेस पर मोहम्मद रिजवान और बाबर रिजवान का भी टीम से बाहर निकलना बनता है। एक प्लेयर जिसने 52 डॉट बॉल्स खेली और उसने न्यूजीलैंड वाला मैच में शिकस्त का वो मरकजी मुजरिम था, और दूसरा इंडिया वाले मैच में जिसने उस मैच में 42 डॉट बॉल्स खेली, वो मरकजी मुजरिम था। वो आज भी आपकी 50 ओवर स्क्वाड में दिखाई दिए गए हैं। हारिस और शाहीन का शायद टीम से बाहर निकलना जस्टिफाइड है, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाबर रिजवान को किस बेस पे सेव किया गया है? शाहीन और हारिस को फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, अवे का रिकॉर्ड उनका अभी भी अच्छा ही है। बट फिर मूव ऑन किया तो मूव ऑन बाबर रिजवान से भी कीजिए, खासतौर पे बाबर आजम से, जिनका बायलैटरल्स में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है पिछले कुछ अरसे से। उनकी लास्ट सेंचुरी 2023 अगस्त की है। इस चीज को भी 2 साल होने वाले हैं, वो भी नेपाल के अगेंस्ट। तो आपने क्राइटेरिया हर किसी के लिए अलग, वो तो अरीबा हमने और शुएब ने इस प्रोग्राम में बात की थी कि जब तक नेपाल पाकिस्तान आता नहीं तो वो सेंचुरी होगी नहीं। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, वो सोचें और कुछ सीरीज उनके साथ रखें और लाहौर में मैचेस करवाएं तो शायद उनकी फॉर्म वापस में आ जाए। उसके लिए काम जरूर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसे। और अगर आप इसके आगे बढ़े तो कामरान गुलाम को किस बात में आपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया? कामरान गुलाम ने तो साउथ अफ्रीका सीरीज में बाबर आजम से ज्यादा रन किए थे, उनको तो बगैर किसी वजह के निकाल दिया। जबकि क्योंकि देखिए, आपको की जाती है सीट एडजस्टमेंट, जहां पे आपको पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नजर आता है, आप उस प्लेयर को गायब कर देते। कामरान गुलाम आपके डोमेस्टिक का एक बेहतरीन नंबर 3 का प्लेयर है। वो बाबर आजम को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका था टेस्ट में, लेकिन आप फिर ले आए बाबर आजम को, कंसिडरिंग कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस बाबर आजम से ज्यादा अच्छी थी साउथ अफ्रीका सीरीज में। उसका उनका पत्ता देखें किस तरह काटा गया है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं दिया और आपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। इसी तरह मोहम्मद रिजवान के होते हैं, आप कभी भी नहीं देख सकेंगे कि हसीबुल्लाह आपके स्क्वाड में होंगे। आपके पास अगर साइम अयूब इंजर्ड है, फखर जमान इंजर्ड है, तो आपका हसीबुल्लाह का लाजमी बनता था 50 ओवर के स्क्वाड में, इवन T20 में भी, सिर्फ इसलिए आपने ईगो की बना पर कि आपके पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। लेकिन उन्होंने रिजवान, बाबर आजम, हारिस, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये सारा कुछ करना था और आमिर जमाल, हुसैन तलत, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे का रास्ता रोकने के लिए ये सीट एडजस्टमेंट बहुत जरूरी थी। यही वजह बनी कि कामरान गुलाम को ना मैचेस दिए गए और उसके बावजूद उनको आउट कर दिया गया। शुएब, क्या समझते हैं ये इन सब का रास्ता रोकने के लिए और इन साहिबान को मुसलसल एडजस्ट करने के लिए सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये इतने पावरफुल लोग हैं। देखिए, आज पाकिस्तान के T20 नए कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर और इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद के साथ। जब सलमान अली आगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके सर पे पाकिस्तान की टोपी नहीं थी, पाकिस्तान की कैप नहीं थी, वो NY की स्टाइलिश कैप पहन कर आए थे। और ऐसी ही टोपियां जो है वो पाकिस्तानी कौम को पहनाई जाती हैं। बिल्कुल अरीबा ने सही बात की कि आपने कामरान गुलाम को किस बुनियाद पे बाहर किया, फिर मोहम्मद हसनैन को आपने किस बुनियाद पे बाहर किया। मोहम्मद हसनैन को आप उठा के बाहर फेंक दिया, उसको एक मैच नहीं दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, ट्रायंगुलर सीरीज का उसको एक मैच मिला। नसीम शाह या हारिस ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं कि आप उनको तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हसनैन को बगैर खिलाए बाहर फेंक दिया। और आपको याद दिला दूं कि हसनैन जब वापस आए थे तो चैंपियंस कप में, वनडे चैंपियंस कप में 6 मैचेस में 17 आउट करके टॉप स्कोरर बने थे, टॉपर थे वो। तब वापस आए। कामरान गुलाम जो पाकिस्तान टीम के साथ थे वो चैंपियंस कप के सेकंड टॉप स्कोरर थे, तब पाकिस्तान के साथ थे। दोनों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है। आप बिल्कुल ये सीट एडजस्टमेंट का जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाल टोपी की तरह की ये टोपी ड्रामा है जो कौम के साथ चल रहा है। कौम के साथ चल रहा है। हसनैन लियाकत साहब, सर क्या हो गया?
आज आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, अच्छा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। तो सर ये आमिर जमाल साहब के साथ क्यों इतनी ज्यादती की जा रही है, ये नजर क्यों नहीं आ रही उनको? बेसिकली आमिर जमाल खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह, और जिसकी पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होती है, आमिर जमाल हो गए या फिर कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, ये पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होती है ना किसी भी सुपरस्टार की। तो जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होगी वो बाहर हो जाएगी, और फिर यही रोना रोया जाएगा अगले वर्ल्ड कप में हारने के बाद कि यार हम क्या करें, बाबर रिजवान तो हमारी मजबूरी है, हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते। बेसिकली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान इन कंपनी ने इस कौम को और पाकिस्तान की क्रिकेट को यरगमाल बना दिया है। और ये जो आकिब जावेद जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास तो पोटेंशियल सिलेक्टर नहीं है आकिब जावेद साहब, हमारे पास पोटेंशियल कोच नहीं है। क्या आप कोच हैं, क्या आप सिलेक्टर हैं? अगर आप में इतनी इज्जत नफ्स होती, इतनी जुर्रत होती, तो आप आके मानते हैं ना कि जिस तरह आप कहते थे आकिब बॉल चल गया जी, स्पिन का फार्मूला मेरा कामयाब हो गया, टीम हमारी जीत नहीं रही थी, तो अभी आप नाकाम हुए तो आके कहते भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ये मेरी वजह से नाकामी हुई है, क्योंकि मैं अल्लामा था, मैं फिलोसफर था, मैंने कहा था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर चलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया स्पिन का जाल बिछा रही थी, आप फास्ट बॉलर की तरफ आए। मतलब आप हैरानकुन तौर पर हसनैन सुफियान मुकीम को T20 और ODI स्क्वाड दोनों में रख लिया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, और जहां सब कह रहे थे, पीट रहे थे उसे रख लो, वहां पर रखा नहीं साहब ने। इसके बिल्कुल ऐसी है सर, ये हमारी एक उल्टी गंगा बह रही है। मतलब दुनिया अगर मशरिक की तरफ जा रही है ना, हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं, और हम मगरिब की तरफ जाके शायद ये सोचते हैं कि हम शायद T20 वर्ल्ड कप जीत लेंगे या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लेंगे। भाई हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, और हम आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा पश्चिम की तरफ जाएंगे, और हम वेस्ट इंडीज से भी बुरी तरह हमारी क्रिकेट फ्लॉप होती हुई मुझे नजर आ रही है। शुएब जाट साहब, चलें यार, टाइम खत्म हो गया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक प्रिडिक्शन हमें दे दें, बल्कि नेक्स्ट मैच के हवाले से। मैच बहुत अहम है, यानी कि सेमीफाइनल है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अरीबा आप बताइएगा कौन जीतेगा आपके ख्याल में? न्यूजीलैंड जी। शुएब जाट साहब? यार मेरा तो दिल टूटा हुआ है, मैं समझता था कि न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का फाइनल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे लिए पिक करना जरा मुश्किल होगा। सर पिक कर लेना आप, अफ्रीका के साथ चले जाएं, बहुत कम लोग उसके साथ जाते हैं। न्यूजीलैंड दिल से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड। चले हसनैन आप बताएं। अफ्रीका जी, अफ्रीका। देखें ना, हसनैन उधर गए हैं कि जहां कोई नहीं जाना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत आपका, शुएब जाट साहब और अरीबा चौधरी साहबा आपका। और हमने बात किया पाकिस्तान क्रिकेट पर, आज स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई उस पर बात की, और साथ में भारत सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गया। फाइनल होगा दुबई में, यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नहीं होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।